तो आप तो रेडी हैं? देखिए कि आपके घर से जब कोई लड़की स्कूल के लिए निकलती है, कोचिंग के लिए निकलती है, तो कुछ लड़कों द्वारा उन्हें किस प्रकार से परेशान किया जाता है। लड़की लोग पहला गलती यहाँ करती है। पहला गलती यह है कि जब आपको कोई परेशान करता है वहां पे आप चुप हो जाते हैं। ये रहा लड़की की पहली गलती कि लड़की लोग 10 ग्रुप में रहता है और एक लड़का उसे परेशान करता है, लोग चुपचाप उसे झेल के चली जाती है। 10 लड़की के पैर में 20 चप्पल होगा, 10 लड़की को 20 हाथ है, 20 चप्पल है, एक एक चप्पल गिरेगा, लड़का वहीं पे पैंट में मूत के मर जाएगा, वहीं पे मर जाएगा। लेकिन 10 लड़की और एक लड़का इसे परेशान किया, चुपचाप वहां से देखकर चली आई। अगला दिन उस 10 लड़की को 2 लड़के परेशान करने चले आएंगे। लड़की पहली गलती यहाँ करती है कि उसे कोई परेशान करता है तो चुप हो जाती है, और हमने आज तक आप लोगों को कहीं चुप रहना नहीं सिखाया है। हम आज तक यही कहते हैं कि तुम्हें कोई परेशान करे उसका हत्या कर दो। जो लड़का तुम लोग कोचिंग आ रही है, मार्केट जा रही है, कहीं जा रही है, वो परेशान करने वाला मेरा भाई क्यों नहीं हो, उसे वहीं पे कत्ल कर डालो। तुम्हारे पास हथियार नहीं है, बैग में कलम तो है ना, मार दो। ये तो पता है कि धड़कन कहाँ होता है, बाएं तरफ होता है, नाप लो 2 इंच का है, जो घूम दो आराम से। जो तुम्हारे लिए दिल लेकर आया तो उसका दिल निकालो वहीं पे, खत्म, पूरा तार को सही कर दीजिए, थोड़ा तार को सही कर दीजिए। देखिए ये तो पहले कैसे इनके साथ बदतमीजी होती है और कैसे लोग सहता है लोग। इसमें एक लंबी लड़की आ जाइए आगे, कोई भी लंबी दिन आप लोग अपने प्रति होने वाले बदतमीजी को सहते हैं तो दूसरे दिन वही नाजायज औलाद अपने साथ 4-5 और लोग को लेकर आता है आपको परेशान करने के लिए। और आपके घर वाले को पता नहीं है, घर वाले सुनते हैं हाँ मेरी लड़की को कोई कुछ बोला और वो सीधा कहते हैं पढ़ाई बंद कर देंगे, ये पढ़ने नहीं जाएगी। घर वाले सीधा कहेंगे कि हाँ तुम्हें कुछ कोई बोला है ना, तुम्हारी ही गलती है कि तुम कल से पढ़ने मत जाना। आप लोग को ऐसा लगता है कि लड़कियों की पढ़ाई बंद कर देने से समाज में घटनाएं बंद हो जाएंगे। अरे जब पढ़ाई ही बंद करवाना है ना तो उससे उसका कत्ल करवा दीजिए। जो खर्चा उसके पढ़ाई में कर रहे थे वो खर्चा से केस लड़ लीजिए, बात खत्म कीजिए। कल से किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं होगा, कल से किसी लड़की के साथ कोई बदतमीजी नहीं होगा। आप लोग सीधा कहते हैं पढ़ाई बंद करवा देंगे। कैसे लड़की की हत्या कर दी जाती है और सारे केस मुकदमा को दबा दिया जाता है। बस 20 दिन पहले ही घटना है, सिर्फ 20 दिन, ज्यादा दिन नहीं हुआ। मीडिया में खूब उछला गया, अपने बगान में रात में 10 बजे कैंडल मार्च निकाला गया था, आप लोगों को पता होगा। अपने ही बगान में रात में 10 बजे लोग हाथ में मोमबत्ती लेके घूम रहे थे, जैसा कि इसे करने से उस लड़की को न्याय मिल जाएगा। किसी की लड़की मर गई और हम मोमबत्ती लेके घूम रहे हैं, यही हमारा समाज सीख देता हमें। हम लोग उस वंशज से चले आ रहे हैं जहां पे एक नारी की सिर्फ साड़ी खींचने से महाभारत हो गई थी, और आज हम लोग किसी की हत्या पर मोमबत्ती लेकर निकल जा रहे हैं। ये हमारा समाज हमें आदेश नहीं देता है, और आप लोग तो इस बिल्कुल मत सहिएगा। यहाँ पे नाटक में भले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रियल लाइफ में बिल्कुल मत सहिएगा। उमर दिया हो इसमें कोई लड़की कुछ नहीं बोलेगी, आपको सिर्फ समझना है देखकर किसके साथ घटता क्या क्या है। 2 बार ये कोई जरूरी नहीं कि जो लड़की को परेशान किया जा रहा है बाहरी हो, वो आपके घर से मेरे घर से हो सकती हैं, और हम इन्हें संस्कार नहीं सिखाते हैं।
हम अपने विद्यार्थी को आज तक संस्कार नहीं सिखाए कि आप किसी के सामने सर झुका के चलिएगा, हम नहीं सिखाए हैं। हमने किसी लड़की को आज तक नहीं कहा कि तुम किसी को देख के सर झुका लेना, ना। सर वहां झुकाया जाता है जहां उसका कदर किया जाए, जो हमारा रिस्पेक्ट करे, जो हमारा आदर करे, वहां सर झुकाते हैं। जो तुमको गलत निगाह से देखे उसके आंख फोड़ दो, सर मत झुकाओ। अरे ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, इनका कोई धर्म नहीं है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, मुझे भी नहीं पता, मैं आप बता सकते हैं देकर के इन्हें। आप लोग पहचानते तब बता पाएंगे कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। अगर नहीं पहचानते, सबके ड्रेस एक है, सबके पीठ पे बैग है, बस इनका एक ही धर्म है, विद्यार्थी हैं और आपकी देश की लड़की है, बस इनका और कोई धर्म ही नहीं है। जो परेशान हो रही है इनका कोई धर्म नहीं है, ना जो परेशान कर रहे हैं उनका कोई धर्म है। तो आप लोग यहाँ पे धर्म को बीच में लाना ही नहीं है। देखिए अब किसके थर्ड पार्ट में जो दो दो ग्रुप करके लड़कियां गई, उन्हें परेशान किया गया, तो थर्ड पार्ट में ये दोनों ग्रुप लड़की डर करके एक साथ हो गई। ठीक इसी प्रकार घर से जाती हुई आपकी लड़कियों को दान किया जाता है। सेम घटना घटती है, सेम घटना, उनका बाल खींचना, हाथ खींचना, धक्का देना, गिरा देना सेम होता है रास्ते में। बस लोग लड़के आके आपको बता नहीं पाते कि हमारे साथ क्या घटा है क्या नहीं घटा है। आप लोग अपनी लड़की को गलत ठहरा देते हैं। एक बार उसकी भी सुन लीजिए कि बेचारी वो क्या कहना चाहती है, तो हम उसकी भी सुन लीजिए। आखिर आप लोग नहीं सुनेंगे, आप लोग पेरेंट्स, आप लोग गार्जियन हैं, आप ही लोग नहीं सुनेंगे तो उसकी कौन सुनेगा। तो आधारित किया गया है कोलकाता वाले कांड पे। तो चौथे पार्ट में कैसे किसी लड़की को उसके ग्रुप से उठा लिया जाता है, कैसे किसी लड़की को उसके ग्रुप से उठा करके उसे अगवा करके और उसकी हत्या कर दी जाती है, इस चीज को आप देखेंगे चौथे पार्ट में। चलिए इस प्रकार से ग्रुप से दो लड़की को अगवा कर लिया जाता है और ग्रुप वाले को इसका पता भी नहीं चलता है। ठीक इसे यही घटना घटती है हमारे समाज में, बस उसका वजह एक ही होता है कि हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। बस इसी प्रकार क्या होता है, ग्रुप से दो लड़की को यहाँ से हटा लिया गया और ग्रुप वाले को इसका पता नहीं चल पाता है। और कुछ देर बाद क्या होती है, उसी दो लड़की की हमें डेड बॉडी मिल जाती है। इस प्रकार से हमें जो लड़की को उठाया गया था उसका मिलता है डेड बॉडी। भगवान न करे घटना किसी घर में घटे, ऊपर वाला कभी ना करे कि ये घटना किसी घर में घटे। इसे वो नाटक में दिखा रहे, सिर्फ नाटक में कभी सही नहीं हो। तो इस प्रकार जो दो लड़कियों को ग्रुप से उठाया जाता है और कुछ दिन बाद उनके में क्या मिलती है, एक मृत शरीर मिलती है। और उसके बाद अब लड़कियों का क्या हाल देख लीजिए। जो लड़कियां कल लड़कों द्वारा परेशान होने पे मुंह तक नहीं खोल रही थी, वो इंतजार कर रही थी कि कोई हमें बचाने आएगा। तुम्हें लोग बचाने आएंगे, तुम्हें गर्व से ही मारने का प्लान चलता है और तुम सोचती हो कि हमें लोग बचाने चले आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तुम्हें अपने लिए आवाज खुद उठाना पड़ेगा, खुद तुम्हें अपने लिए आवाज उठाना पड़ेगा, तब जाके तुम कहीं सुरक्षित हो पाओगे। बहुत हल्ला हुआ, मीडिया वाले आए, कैंडल मार्च हुआ, सब माहौल आज शांत है, आज सब कुछ शांत हो गया। लेकिन ये केस शांत तब तक नहीं होगा जब तक लड़कियां इसका बदला नहीं लेंगी। लड़कियों को यहाँ से जगना होगा, अपने आत्मबल को जगाना होगा, खुद को जागरूक करना होगा, तब कहीं जाकर के आपको सही सुरक्षा मिल पाएगा। और हम देखते हैं पांचवें पार्ट में, चलिए इसको साइड किया जाए। यहाँ से सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। ये लोग केवल नाटक में मरे, सही में नहीं। इन लोगों को गिरने पर चोट लगेगा, जिंदा हो जाएगा। इधर ही उठा दीजिए, आइए उठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आइए साक्षी, आज तो उठा दीजिए लोग, आराम आराम से, आराम आराम से। मधु उसमें हेल्प कीजिए। लड़की की हत्या हो गई, आप केस मुकदमा किए, जाके केस लड़ लिए,
केस चलेगा 10 से लड़की की आत्मा को शांति मिलने वाली है, कभी नहीं मिलेगी। आज इसकी हत्या हुई है, कल किसी और की हत्या हो जाएगी ना, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। चलिए 5वें पार्ट वाले तैयार है। यहाँ कैंडल मार्च निकाला जाता है, मोमबत्ती लेके लोग हाथ में निकालते हैं कि इससे उस लड़की की आत्मा को शांति मिलने वाली है ना। अब उसको शांति कैसे मिलेगी अगले पार्ट में, 6ठे पार्ट में, कि उस लड़की की आत्मा को रियल वाला शांति कब मिलने वाला है, जिसके साथ घटना घटी है उसको आखिर शांति मिलने वाले लोग। बाकी बच्चे बैठ जाइए, बाकी से मिलेगी आप देखिए 6ठे पार्ट में। इसको आप लोग बुझा के साइड रख दीजिएगा लोग। जलती हुई मोमबत्ती आप लोग कहीं मत फेंकिएगा, उसको बुझा करके अच्छे से ध्यान रखिएगा। बुझी हुई मोमबत्ती भी जल जाती है ये सब। यहाँ पे क्या किया जाता है, अब लड़कियों द्वारा 2 लड़कों की हत्या कर दी जाती है, उसे मारकर हत्या कर दी जाती है। कोई उपाय नहीं है, कोई नहीं, शांति का परिचय देना ही नहीं है। शांति का जितना आप लोग परिचय देंगे समाज वाले उतना आपको सताएंगे, कोई उपाय ही नहीं है यहीं पे। हाँ, कोई गर्ल्स लड़कियों कोई उपाय नहीं है, शांति का परिचय नहीं देना है भाई। आप हमको मारे, आपको हम मारेंगे, बात बराबर, आगे जो होगा देखा जाएगा, आगे जो होगा देखा जाएगा। बस ज्यादा देर नहीं मारना, छोड़ देना है। और इस घटना के बाद रियल वाला आत्मा की शांति मिलेगी उस लड़की को जिसके साथ कभी अत्याचार हुआ था। बस लास्ट में यही लड़की नहीं करती है, भूल छोड़ देती है, यही करके आप लोग उसका मन बढ़ा देते हैं, यही नहीं करना है।